हे गाइस, वेलकम बैक टू शिक्षण मित्र। बहुत दिनों बाद बना रही हूँ फेस टू फेस वीडियो। अभी हाल ही में 12th का रिज़ल्ट आया था। मैं तो बाहर वैकेशन बनाने गई थी, बट उसी टाइम पे रिज़ल्ट आ गया। तो मैंने सोचा था व्लॉग बनाऊँगी रिज़ल्ट का, जैसे मैंने 10th में बनाया था। उसको आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था 10th के रिज़ल्ट व्लॉग को मेरे। आई थॉट कि मैं 12th का भी व्लॉग बनाऊँगी। जब मैं बाहर थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी जब रिज़ल्ट आया था, बट मैंने स्टार्ट भी किया था शूट करना व्लॉग को। बट रिज़ल्ट कुछ ऐसा आया कि डालने का मतलब आगे शूट ही नहीं किया। एंड फिर मैंने सोचा कि नहीं डालेंगे। बट जब मैं आई घर पे और मैंने सबके कमेंट्स चेक किए, मैं इनएक्टिव थी, मतलब यूट्यूब पे शेड्यूल्ड थे वो सारे वीडियोस जो अपलोड हुए थे। मैंने मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। ऑब्वियसली बाहर घूमने गए तो थोड़ा इन्जॉय करेंगे, तो फिर मैंने ध्यान नहीं दिया था यूट्यूब पे। जब आई घर पे मैंने कमेंट्स पढ़े तो मोस्टली सारे कमेंट्स थे कि आपको 12th में कितने हैं, 12th में कितने हैं, 12th में कितने हैं। तो मैंने वो कमेंट्स को रिप्लाई नहीं किया। मैं सोची हर एक को एक एक सिंगल रिप्लाई करने से अच्छा है कि एक वीडियो ही बना देती हूँ। व्लॉग मैंने बनाया था, मैंने आधा शूट भी किया था, सब कुछ हुआ था, बट देन आई डिडंट हैव द करेज कि मैं उसके अपलोड करूँ। और मतलब नहीं, 10th में अगर आप लोग ने मेरा 10th का रिज़ल्ट का व्लॉग देखा है तो पता होगा कि मुझे 91 आया था। जब आप अच्छे परसेंटेज ले आते हो तो आपकी खुद से एक्सपेक्टेशन और सबकी आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि हाँ, आप हमेशा अब इतने ही लाने वाले हैं। 90 आया है तो 90 ही आएगा, 85 ही आएगा। एंड देन जब वो नहीं आता है, भले ही दूसरों के लिए वो अच्छे परसेंट है, बट जब आपको उतने नहीं आते, यू फील वेरी डाउन, यू आर शैटर्ड, एंड आपका कॉन्फिडेंस तो पूरा ही चला जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं नहीं डालूँगी कि मेरी ऑडियंस क्या सोचेगी। मेरी ऑडियंस सोचेगी कि मुझे कुछ नहीं आता, एजुकेशनल चैनल खोल के रखा है, एंड देन टू इतने कम मार्क्स आए हैं, तो आपके जब खुद ही इतने कम मार्क्स आए, आप दूसरों को क्या पढ़ाएंगे, वगैरह वगैरह। ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था एंड आई थॉट कि मैं नहीं डालूँगी। बट फिर जब आप लोग के कमेंट्स आए, DMs आए कि आपको कितने परसेंट आए, आपको कितने परसेंट आए तो फिर आई थॉट कि बताना ही चाहिए अब। मुझे 12th में आए हैं 70.47% या 14% ऐसा कुछ है, 70 पॉइंट इतने कुछ परसेंट आए, 70 तो मेरे फ्रेंड्स के हिसाब से सब लोग मुझे बोल रहे कि तुझे बहुत अच्छा है। ऑल आर चीयरिंग मी अप। मेरी फैमिली में भी सब लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि इट इज़ ओके। कोरोना था, ऑनलाइन था, आधा ऑफलाइन था, तुम्हारा 11th पूरा ऑनलाइन था। देयर वॉज केस इन सुप्रीम कोर्ट बिफोर 11th का एडमिशन, एंड मच मोर थिंग्स विच हैपेंड इन लास्ट 2 years, बिकॉज ऑफ विच इट अफेक्टेड स्टडीज़ ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, जिसमें मैं भी थी। तो हर तरीके से सपोर्ट मिल रहा है हर जगह से, बट एक खुद का एक कॉन्फिडेंस जो होता है वो डाउन हो जाता है। आप खुद से एक एक्सपेक्टेशन लगा के रखे हो कि हाँ, मैं इतना लाऊंगी। अगर आपने मेरा वो व्लॉग देखा है तो मैं 91 जब आया था तो मैंने बोला था कि अब 12th में और मेहनत करेंगे और मार्क्स लाएंगे। ये लाइन थी मेरी उस व्लॉग में। एंड मैंने बहुत मेहनत की थी। ऐसा नहीं था कि ऑनलाइन था तो मैंने क्लासेस बंक की, मैं जूम पे म्यूट पे डाल के मैं कुछ और देख रही हूँ, या मैंने बहुत इन्जॉय किया हो ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे। क्लासेस अटेंड की थी, खुद से पढ़ाई की थी, सब कुछ किया था, फिर भी सिर्फ 70 आए। हाँ, बट हाँ, ये था कि जो मेरे 70 हैं, मैं बोल सकती हूँ मेरे 70 मार्क्स मेरे पूरे 70 हैं। इसमें किसी और का हक नहीं है। अनलाइक कि कुछ कॉलेजेस में जो मास चीटिंग हुई थी, मैसिव चीटिंग हुई थी बहुत सारे कॉलेजेस में, जिसकी वजह से बहुत बच्चों को बिना मेहनत किए अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ कॉलेजेस सस्पेंड हुए थे, बच्चे सस्पेंड हुए थे, पर हर बच्चा नहीं पकड़ा गया था, हर कॉलेज नहीं पकड़े गए थे। तो बहुत कॉलेजेस में इंटरनल में चीटिंग हुआ, किधर रिटर्न में चीटिंग हुआ, किधर दोनों जगह चीटिंग हुआ। उसकी वजह से बहुत बच्चों को नहीं बिना मेहनत के मार्क्स मिल गए, एंड डिसलाइक कि उनको अच्छे मार्क्स मिले हैं एंड तुमको नहीं। बट ये मेरे 70 में बोल सकती हूँ कि हाँ, मेरे पूरे खुद के हैं। किधर किधर कुछ भी चीटिंग नहीं हुई है। कॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट था, एक गर्दन नहीं घुमाई है किधर। 70 मार्क्स पूरे अपने अपनी ईमानदारी के हैं। ये वीडियो, और मैंने मतलब जब मैंने 12th की पूरी पढ़ाई की थी, 11th-12th की, तो मैं हमेशा सोचती थी कि जब मैं 12th का व्लॉग बनाऊंगी, यूट्यूब तो तब से ही था, तो मैंने हमेशा सोचा था कि जब मैं 12th का व्लॉग बनाऊंगी तो मैं अपने सारे टीचर्स को थैंक यू ज़रूर बोलूँगी, जो मेरे टीचर्स हैं, जिनसे मैंने पढ़ाई की है 12th की, 11th की। तो 11th तो मैंने ज़्यादातर खुद से सेल्फ स्टडी किया था, बुक से पढ़ के। यूट्यूब वीडियोस इतना नहीं देखा था।
मगर 12th जो था मैंने पूरा पूरा यूट्यूब से पढ़ा था। मतलब मैंने क्या बोलते हैं क्लासेस नहीं लगवाया था, क्योंकि पूरा सब ऑनलाइन ही था। तो मैं सोची कि क्लासेस भी अगर मैं ज्वाइन ही करूँगी तो मैं वो भी ऑनलाइन ही देखना रहेगा, फिर कॉलेज का भी ऑनलाइन क्लासेस रहेगा। तो उससे अच्छा है कि आप यूट्यूब से ही पढ़ लो। यूट्यूब पे भी इतने अच्छे अच्छे टीचर्स से, ऑसम टीचर्स, जिनसे पढ़ के लाइक आपको सब कुछ समझ में आ जाता था। तो कभी क्लासेस लगा ही नहीं। हाँ, जब ऑफलाइन कॉलेजेस शुरू हो गए थे अक्टूबर मंथ में आई थिंक, तो तब ऐसा लग रहा था कि हाँ काश मेरा भी क्लासेस होता है। एंड आई यूज़ टू गो टू द क्लासेस, लाइक मैं भी जाती क्लासेस में एंड मैं भी पढ़ती। बट वो खाली 3-4 महीने के लिए थे। कुछ क्लासेस अभी भी नहीं खुले थे, ऑनलाइन था। तो मेरी हालत तो भी ठीक थी। मेरे साथ के जो थे मेरे फ्रेंड्स जिनकी क्लासेस थे, तो पहले वो ऑफलाइन कॉलेज अटेंड करते थे, फिर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते थे। जिनके कॉलेज क्लासेस खुल गए थे वो ऑफलाइन कॉलेज के बाद ऑफलाइन क्लासेस, कभी कॉलेज बंद करना पड़ रहा है, कभी क्लासेस बंद करना पड़ रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी। उस चीज़ से मुझे काफ़ी राहत थी, क्योंकि मेरे पास यूट्यूब था। जब मेरे पास टाइम है पढ़ने का तब मैं पढ़ती थी। तो कभी ये मैशअप नहीं होता था पूरा सब। सो यूट्यूब पे मैं चैनल्स के नाम बताऊंगी, वो टीचर्स के नाम बताऊंगी जिनसे मैंने पढ़ा था। सो मैं PCMB स्टूडेंट थी, क्योंकि मेरे कॉलेज में ऑप्शन नहीं था आप बायो को ड्रॉप कर सको या मैथ्स को ड्रॉप कर सको। तो मैं PCMB थी, तो मैंने मैथ्स अपनी पढ़ाई पूरी मैथ्स की पढ़ाई दिनेश सर से पढ़ी थी। इतना अच्छा पढ़ाते हैं दिनेश सर। मतलब कितनी बार तो ऐसा होता था कि मैंने उनकी वीडियोस देख ली एंड सम सॉल्व नहीं किया, सम बहुत टाइम बाद सॉल्व करी। और सर की आदत थी कि सर पहले एक वीडियो का पूरा क्या बोलते हैं शॉर्ट में एक वीडियो बता देते थे एंड उसके बाद लेक्चर्स आते थे 1-2 मतलब एक्सरसाइज के हिसाब से। तो अगर आपने उनका फर्स्ट लेक्चर देख लिया पूरा शॉर्ट का, तो आगे का आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, भले आप एक्सरसाइज का मत देखो। एक्सपेक्ट सम हार्ड वाले, हाई लेवल वाले सम्स। कैलकुलस भी उन्होंने इतने अच्छे से पढ़ाई थी पूरी। ऐसा कभी लगा ही नहीं कि कैलकुलस हार्ड है। ऑब्वियसली वो हार्ड है, थोड़ा तो लगेगा ही, बट मतलब इतना कुछ जो मेरे साथ के फ्रेंड्स जो दिनेश सर से नहीं पढ़े थे, मैंने दिनेश सर से पढ़ाई की थी, तो मुझे उनके हिसाब से बहुत ही ईजी लगता था। एंड देन आई एडवाइस देम कि तुम भी दिनेश सर का वीडियो देखो। और उन्होंने देखा एंड देन दे सेड मी कि हाँ बहन तुमने बताया था, दिनेश सर का वीडियो देख के सच में समझ में आ रहा है। और बाकी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी न्यू इंडियन एरा, प्रशांत सर की बायोलॉजी। मेरे को बायोलॉजी एक्चुअली जल्दी किसी के वीडियो से नहीं समझ में आती है। बायोलॉजी मुझे पसंद ही नहीं है ज़्यादा। बट इट इज़ वियर्ड कि मुझे बायो में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए 12th में, जबकि मुझे नहीं पसंद थी वो। IT और इंग्लिश को छोड़ के बायो में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए। तो बायोलॉजी न्यू इंडियन एरा की मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आती थी। एंड फिज़िक्स मैं कभी न्यू इंडियन एरा का देखती थी, कभी फिज़िक्स ज्ञान मुकेश नायक सर का देखती थी। बट मोस्टली जैसे कभी अजय दुबे सर, कभी फिज़िक्स ज्ञान, कभी अजय दुबे सर, कभी फिज़िक्स ज्ञान, ऐसा रहता था। और कभी प्रशांत सर का लास्ट ईयर का वीडियो। तो फिज़िक्स मैंने मिक्स करके देखी, क्योंकि फ़िज़िक्स मेरे को बहुत पसंद थी। तो मैं एक ही चैप्टर के कभी कभी दोनों सर के देख लेती थी वीडियो। और जो केमिस्ट्री थी, केमिस्ट्री भी मैंने मतलब न्यू इंडियन एरा से ही देखी थी, केमिस्ट्री भी पूरी। और कुछ चैप्टर्स थे मतलब न्यू इंडियन एरा में कुछ वीडियोस नहीं थे अगर, तो फिर मैं दूसरे चैनल से फिज़िक्स वाला से जाके देख लेती थी थोड़े बहुत। जैसे मेरे को 1 शॉट देखने होते थे, और अगर न्यू इंडियन एरा में 1 शॉट अवेलेबल नहीं है तो मैं वो 1 शॉट फिज़िक्स वाला जाके देखती थी। बट ऐसे मैं केमिस्ट्री न्यू इंडियन एरा से ही देखती थी। और जो मैं सबसे ज़्यादा थैंक करूँगी, जो बोर्ड्स के टाइम पे सब लोग ने 1 शॉट निकाले थे। क्या बोलते हैं, जब बोर्ड्स हमारे चालू थे एग्ज़ाम्स, तो न्यू इंडियन एरा और दिनेश सर के चैनल पे लाइव चल रहे थे। उन लोग एक ही दिन में सारा पढ़ा रहे थे। तो न्यू इंडियन एरा का मैंने देखा था, और मैथ्स के लिए मैंने दिनेश सर का देखा था। तो वो बहुत ही हेल्प किया था वो चीज़ वीडियोस देखने का। फिज़िक्स का और केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हर एक सब्जेक्ट का जो भी 1 शॉट उन लोग ने लाइव चलाया था, दोनों टीचर्स ने, बहुत ज़्यादा वो चीज़ ने हेल्प की थी। और मैंने सारे लाइव देखे थे। थोड़े बहुत ही अगर नहीं देखे होंगे, जो चीज़ मुझे आती थी अच्छे से उसको मैंने स्किप किया था। बाकी जो मुझे हार्ड लगता था मैंने एग्ज़ाम के पहले वो चीज़ 1 शॉट की देखी। और जो उन लोग ने PDF वगैरह दिए थे फॉर्मूलेस के, वो सब चीज़ों ने एकदम काम आसान कर दिया था। क्योंकि अगर आप खुद से फार्मूला शीट वगैरह बनाने जाते हो तो चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट पड़ जाती हैं, समझ ही नहीं आता कि कौन से फार्मूले लिखे कौन से नहीं। वो सब चीज़ रेडीमेड मिल जा रही थी, तो उससे बहुत सारा मतलब आराम हो गया था। बहुत अच्छा लगा था यूट्यूब से। इन सबको ही देख के इंस्पायर होके मैंने अपना एजुकेशनल चैनल खोला कि हाँ मैं भी ऐसे पढ़ाऊँगी।
अभी फ़िलहाल मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि मैं खुद पढ़ रही हूँ। मगर इन फ्यूचर जब मैं इस कैपेबल हो जाऊँगी कि मैं सबको पढ़ा सकूँ, तो मैं भी पढ़ाऊँगी, क्योंकि पढ़ानी मेरी भी हॉबी है। मैं अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स को पढ़ाती थी। उनको कुछ डाउट आए तो मैं हमेशा आगे रहती थी, मुझसे पूछो मैं बताऊँगी, मैं पढ़ाऊँगी। सो पढ़ाना मेरी हॉबी है। आई जस्ट लव टीचिंग, और इन्हीं सब चैनल से मैं इंस्पायर होकर मैंने भी ये चैनल खोला है। सो अगर दिनेश सर और न्यू इंडियन एरा तक ये वीडियो पहुंचता है, प्रशांत सर तक, तो आई वुड लाइक टू थैंक यू अ लॉट सर। आपकी वजह से मेरी मतलब जो कॉलेज से भी बहुत बार ऐसा हो जाता था कि कॉलेज से नेटवर्क इशू नहीं पहुंच पाया, नहीं लेक्चर देख पाए, कभी टीचर स्किप कर दे रही पेजेस कि तुम्हारा क्लासेस है, तुम क्लासेस में समझ ही लोगे वगैरह वगैरह। जिसका क्लासेस नहीं था उसको डिफ़िकल्टीज पहुंचती थी। बट मुझे हमेशा जब मैं लेक्चर देखना स्टार्ट करती थी, तो मैं जब मेरे को कोई पूछता था कि क्या कर रही हो, यूज टू से कि मैं अपने क्लासेस का लेक्चर अटेंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कभी लगा ही नहीं ये फ्री की पढ़ाई है। ऐसा लगता था कि मैंने पैसे दिए इस चीज़ के और मैं क्लासेस के वीडियोस अटेंड कर रही हूँ, मुझे पीडीएफ्स आ रहे हैं, मेरा ग्रुप बना है, मेरा टेलीग्राम पे ग्रुप बना है। सब चीज़ें एकदम वैसी थी जैसे कि कोई क्लासेस में पे आउट करके करता है। सिर्फ जो ज़रूरत होती है वो बच्चों की सीरियसनेस की होती है। अगर स्टूडेंट सीरियसनेस दिखाएगा तो यूट्यूब से भी पढ़ के अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि मैं भी अपने कॉलेज के टॉप 10 स्टूडेंट्स में आई हूँ। भले ही मेरे 70% हैं, बट मेरे कॉलेज का हाईएस्ट कुछ गया है 81%, सेकेंड रैंक पे 80 है एंड थर्ड रैंक पे 77 है। तो आई थिंक मैं टॉप 10 में हुई, क्योंकि थर्ड रैंक 77 तो 76 75 करके भी जाएंगे तो मैं टॉप 10 में हूँ 70.14 में। तो ये सिर्फ यूट्यूब की वजह से मैं अपने कॉलेज में जो टॉप 10 में आई हूँ, और दिनेश सर और न्यू इंडियन एरा की वजह से। आई मतलब लाइक मैं कैसे थैंक यू बोलूँ समझ नहीं आ रहा, बस थैंक यू ही बोल सकते हैं और क्या नहीं। बट ये वीडियो अगर पहुँच गया है दिनेश सर तक, अगर आप देख रहे हो सर, और प्रशांत सर सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत सारे थैंक यू। और दूसरे स्टूडेंट्स की तरफ से भी, मेरे फ्रेंड्स की तरफ से भी, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी, हम लोग दोनों यूट्यूब वीडियो एक्सचेंज करते थे, देख दिनेश सर ने ये डाला है, देख प्रशांत सर ने ये डाला है, ये वीडियो देख ये काम का है, तुझे ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा था, इनका देख समझ में आएगा। बहुत बहुत मतलब हेल्प हुआ था ये चीज़ का पूरा कोरोना टाइम में। और आप लोग जो टाइम पे हमें नोटिफाई करते रहते थे, हमें एक्स्ट्रा किधर जाने की ज़रूरत नहीं थी कि ये न्यूज़ देखो वो न्यूज़ देखो, सब पता चल जाता था ऑन टाइम चैनल से। तो उस चीज़ के लिए बहुत सारे थैंक यू। एंड मेरी ऑडियंस को भी, जो भी सब मुझसे पूछ रहे थे कि आपको कितने % आया था, आई एम टेलिंग यू अगेन, मुझे 70 आया है, 70.14 समथिंग, विच आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन 70%। लाने थे मुझे 75 से ऊपर, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 75 से ऊपर चाहिए रहता है, बट आई 70, जिस चीज़ की वजह से मेरे को मतलब बिल्कुल भी आई वॉज लाइक शैटर्ड वेरी मच। और अभी भी इस चीज़ का मतलब वो चीज़ गई नहीं है। बट हाँ, मैं दूसरे एग्ज़ाम्स देख रही हूँ कौन कौन से दे सकती हूँ, अपना करियर कहाँ बना सकती हूँ। अगर आप लोग को ऐसे कोई एग्ज़ाम्स पता हो, दैन यू कैन कमेंट डाउन, मैं देखूँगी। मोस्टली आई एम सीइंग फॉर इंजीनियरिंग के बारे में सोच रही हूँ, बट PCM भी था, बायो में सबसे ज़्यादा मार्क्स आया, तो दूसरी जगह भी दिमाग जा रहा है। लेट्स सी कहाँ करियर देखते हैं हम अपना। बट इतना ही कहना था बस। और इस वीडियो के बनाने में मैं बिल्कुल मूड पे नहीं थी, बट इतने सारे कमेंट्स से कैसा लगा कि चलो बना ही देते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आई विल अपलोड ऑल दी नोट्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड। आई हैव अपलोडेड एक्चुअली ऑल दी नोट्स, और भी जो भी एजुकेशनल रिलेटेड स्टफ्स हैं। अगर मैंने उस चीज़ के बारे में वीडियो नहीं बनाया, आपने कमेंट किया है, मैं वीडियो नहीं बना पा रही, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, जो शिक्षण मित्र का पेज है। प्लीज़ मेरे पर्सनल पेज पे एजुकेशन वाली चीज़ें मत, पढ़ाई वाली चीज़ें डालना, वो शिक्षण मित्र के पेज पे डालना। और बस इतना ही कहना था। सो बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।